बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर से है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व वाई x minus 2 x minus 3 minus x plus 7 is equal to 0 at the point where it meets the x एक्सिस। यानी हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है जहाँ पर ये कर्व x एक्सिस को मिलता है। तो पहले तो हम अपने सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व लिख देंगे। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व हमको दे रखा है y x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसके बाद हम वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है। तो हमें या तो डायरेक्ट पॉइंट दिया होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको पहले पॉइंट ही फाइंड करना है और उसके बाद फिर हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है। तो जो भी कर्व होगा कैसे भी होगा और वो एक्स एक्सिस को जब भी वो कट करेगा तो उस पॉइंट पर हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम वाई की वैल्यू जो है 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर ये कर्व जो होगा गिवन कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, माना वो पॉइंट पी है तो इस पी के कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जिस पॉइंट पर ये कर्व कट करेगा एट एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पर कट करेगा वहाँ पर y की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कर्व के इक्वेशन में पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इससे हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू वो मिल जाएगी जहाँ पर जो कोऑर्डिनेट जहाँ पर कर्व जो होगा एक्स एक्सिस को कट करेगा। देखेंगे 0 का जब इस फैक्टर में मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारा ये वाले टर्म बचेंगे और वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है 7 के इक्वल। 7 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 7 मिल जाएगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जहाँ पर कट कर एक्स एक्सिस को कर्व जहाँ पर कट करता है वो पॉइंट मिल गया इज़ एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, एक्स कमा वाई होता है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो हमें मिल गए 2D में। अब हम जब ये पॉइंट मिल गया है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होगी इसके डेरिवेटिव की, क्योंकि हम कैलकुलस का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि डी वाई डी एक्स की ज़रूरत हमें दोनों ही इक्वेशन को फाइंड करने में पड़ेगी, यानी हम चाहें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करें या नॉर्मल का, दोनों के लिए हम इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ऐसे करते हैं हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और पूरे को सेकंड फंक्शन मानते हुए करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन जो कि 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है x माइनस 2 और x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन प्लस आपके सेकंड फंक्शन यानी x माइनस 2 या x माइनस 3 को एज इट लिख देंगे और डिफ्रेंशिएशन हमको y का करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट टर्म है माइनस का x और फिर है प्लस 7। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और प्लस कांस्टेंट यानी 7 का डिफ्रेंशिएशन 0। राइट हैंड साइड में 0 का डिफ्रेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में 0। अब हमें यहाँ पर भी 2 फैक्टर मिल गए, इसको भी हम फर्स्ट और सेकंड करते हुए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। y को हम बाहर रखेंगे, अगले पेज पर इसको हम लिखने जा रहे हैं और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन को वैसा लिखा
और सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसी तरीके से अगले टर्म में सेकंड फंक्शन को एज इट लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी x-2 को। फिर उसके बाद हमें प्लस का साइन है और इस वैल्यू को ऐसे ही भी नोट कर देना है क्योंकि हमें dy और dx की वैल्यू चाहिए। तो x-2 और x-3 को हमने एज इट लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर dy और dx जो ये टर्म है पूरा लिख लिया। फिर -1 है और राइट हैंड साइड में 0 है, उसको मैं लिखना है, जगह दी थी इसको नीचे लिख दिया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो y इंटू x-2 हम लोग जानते हैं इस डिफ्रेंशिएशन में लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट यानी 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस x-3 और यहाँ पर भी हम x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और फिर 2 का करेंगे जो कि कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं x-2 x-3 इंटू dy ओवर dx। फिर यहाँ पर -1 है, राइट हैंड साइड में 0 है, -1 ये और राइट हैंड साइड में 0। इसको नोट करने के बाद अगली स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 आ गया, 1 का इसमें इंटू करने पर यही वैल्यू मिल जाएगी यानी x-2 मिल जाएगा। इसी तरीके से 1 यहाँ पर भी है, इसमें भी 1 से इंटू होने पर x-3 ही हमको मिलेगा, प्लस का x-2 एंड x-3 dy और dx की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए मेरे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, अब अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। x ये 2x हो जाएगा, y इंटू ये 2 टाइम्स x हो जाएगा और माइनस के ही दोनों हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस के 5 आ जाएगा, प्लस का x-2 एंड x-3 और dy और dx और हम बाकी टर्म को पहुंचाएंगे राइट हैंड साइड। हमें dy और dx की वैल्यू फाइंड करना है, इस वाले टर्म को यहाँ रखें, बाकी दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी। ये पहले पूरा टर्म लिख लें, x-2 x-3 और dy ओवर dx और राइट हैंड साइड में ये बन गया तो प्लस का हो गया और इसी तरीके से ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा y और ये 2x माइनस का 5। उसके बाद हम dy और dx की वैल्यू ये फाइंड करेंगे तो हमें डिवाइड कर देना चाहिए इस वैल्यू से। तो डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस वाई और 2x माइनस 5 और हमें वैल्यू मिलेगी x-2 और x-3। और हम पहले से अगर तैयारी करके रखें तो हमें dy और dx की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हमें उस पॉइंट पर जिस पर हमें टेंजेंट फाइंड करना है और इस पर हमें नॉर्मल फाइंड करना है। नॉर्मल हम लोग जानते हैं टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन होती है, उस पॉइंट पे जिस पर हम टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं उस पर परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल। और टेंजेंट तो यहाँ पर dy और dx जो कि टेंजेंट की स्लोप होती है और इस पॉइंट पर 7,0 पे हमें फाइंड करना है तो उसको हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो बस हमें जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर 7 रख देंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे, dy और dx की वैल्यू तो है हमारे सामने। इस वैल्यू में जहाँ पर भी हमें y नज़र आएगा वहाँ पर 0 रख देंगे और x की जगह पर हम 7 रख देंगे, बाकी चीज़ें वैसे रहेंगी, 7 माइनस का 2 और 7 माइनस का 3। तो हम देख रहे हैं कि ये 0 से पूरे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 0 बचेगा इधर इस वाले टर्म में और यहाँ पर 5 और इधर इसका डिफरेंस 4 तो 1 ये 20 आ गया। ये dy ओवर dx एट द पॉइंट 7,0 यानी ये टेंजेंट की स्लोप भी आ गई है। अब हम इक्वेशंस आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है एट पॉइंट अगर हम लिख दें इसको x1, y1 पर कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो इस फार्मूले से दिया जाता है y माइनस y1 dy ओवर dx एट द पॉइंट x1, y1 और x माइनस x1। अब हमारा चूँकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 7,0 है, जो लाइन ऑफ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और कर्व के बीच में, यानी जहाँ पर कर्व को टेंजेंट टच करती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। वो हमको 7,0 दे रखा है जिसको हमने x1, y1 से इस फार्मूले में यूज़ किया है। तो इस फार्मूले में हम x1 की यहाँ पर 7 और y1 की यहाँ 0 पुट कर देंगे तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा। y माइनस 0 इज इक्वल टू यहाँ पर dy और dx की वैल्यू
हमें लिखना होगी 7 कामा 0 पर, जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, और x माइनस का x1 की वैल्यू यहाँ पर 7 यूज़ करी गई है। अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो कि हम 7 कामा 0 पर हम यहाँ पर फाइंड करके आए हैं, जो कि 1/20 है। तो इसके यहाँ पर हम जैसे ही 1/20 पुट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी जो फर्स्ट रिज़ल्ट है वो हमसे जो पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो हमें मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस। अब हम नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन टू नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 कामा y1। बस फ़र्क क्या होता है कि स्लोप की पोजीशन, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपको मालूम है कि इनके बीच में फिर क्या रिलेशन होगा स्लोप में। तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस की 1/dy/dx हो जाती है। फार्मूला आपको मालूम ही होगा, कंडीशन मालूम ही होगी, और नहीं तो फार्मूला तो हमें याद ही है। अब हम इसी तरीके से x1 y1 की वैल्यू अपने इस क्वेश्चन में 7 कामा 0 है, तो ये पुट कर देंगे। तो हमारे यहाँ y1 है, वहाँ पर 0, यहाँ पर हमारा x1 है, वहाँ पर 7 पुट कर देंगे, और ये dy/dx की वैल्यू हमको मालूम ही है। x1 की यहाँ पर 7, जो y1 की यहाँ पर 0 जब होगी तो पीछे हमने फाइंड करके रखी हुई है। x1 की यहाँ पर हमने ये 7 यहाँ पर पुट कर दिया। ये y1 0 तो y के बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो 1/20 आई थी, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। और ये डबल अपान में होने की वजह से इसका 20 का ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई होगा। 1 में 20 का मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 20 के ही इक्वल आ जाएगी, यानी माइनस पहले से चल रहा था, और ये x माइनस 7। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। आप चाहें तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से ये रिज़ल्ट तो आ चुका है, आप इस 20 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 y ये बचे के ब्रैकेट x माइनस का 7। आप चाहो तो x और y को एक साथ भी लिख सकते हो। जैसे कि हम अगर इस टर्म को उधर ले जाएं तो हमारे पास, और 7 को इस तरफ ले जाएं, तो इस इक्वेशन को इस तरीके से भी, ये टेंजेंट का इक्वेशन था जो हम ऊपर इस तरीके से छोड़ के आए थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 20, यानी y की साइड में अगर x के साइड y को ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 7 को दूसरी साइड लेंगे, लेकिन लिख हम उस तरफ रहे राइट हैंड साइड में। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। नॉर्मल के इक्वेशन को भी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 20 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म में, तो 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी y माइनस 20x और माइनस माइनस प्लस का 140 आ जाएगा। इसको प्लस करना है तो आपको ट्रांसपोज कर लेना चाहिए, x प्लस का हो जाएगा 20x प्लस y पहले से प्लस है, और ये 140 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा दोनों रिज़ल्ट आ चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट था, और ये आ चुका है सेकंड रिज़ल्ट। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।